क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे ढूंढो, कटे की छोरी। कहीं भी ना दिख लियो छोरी। ये आप भाग रही तू? छोड़ो, चलो ले चलो से। छोरी, अब थारे को भागने की जरूरत बिल्कुल ना है। अब तो थारो फैसलो महापंचायत करेगी। तुम किसकी बिंदनी है? तुम्हारा छोरा की बहू है या उसको बोल। आज 5 गांव की पंचायत इसलिए बुलाई है कि न्याय करना है, और न्याय इस बात का इस औरत के 2 पति कि किसके साथ रहना चाहती है, इसका फैसला हम करेंगे। जो हमारा फैसला मानेगा ठीक, और जो नहीं मानेगा उसका और उसके परिवार का होका पानी बंद। फिर उसका न पानी से, न रोटी से और न बेटी से कोई वास्ता रहेगा। तो मदन, थारे को मंजूर है? सरपंच साहब, हमारे को मंजूर है। और सुबोध, थारे को मंजूर है? जी, मुझे मंजूर है। तो कार्रवाई शुरू करते हैं। सरपंच जी, ये फैसला मुझे लेकर हो रहा है। एक बार मुझसे भी तो पूछ लेते। और थारे से पूछ लेंगे जब जरूरत होगी। मदन, तुम्हारा कहना है कि ये औरत तुम्हारी लुगाई है, और सुबोध कहता है इसने बाकायदा इससे ब्याह किया है। सरपंच साहब, यह जो औरत सुषमा है ना, ये मेरी लुगाई है, उस सुबोध की नहीं। अब ये बात तो सारा गांव जानता है। मैं तो बस हाथ जोड़ के आपसे ये न्याय की बात कह रहा था, बस इतना ही है। झूठ सरपंच जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मेरा कोई पति-वती नहीं। इसके साथ मेरी कभी रीति रिवाज के साथ शादी हुई नहीं। अगर मेरा कोई पति है तो वो सुबोध है। सरपंच साहब, झूठ बोल रही है। अरे औरत तो देवी का रूप होती है, और तो औरत आके झूठ बोल रही है। अरे कुछ तो डर है भगवान का। ओ भाई, तू देवी देवताओं को रहने दे। तू ये बता, इस शादी का तेरे पास कोई सबूत है? सरपंच साहब, हमारी शादी की फोटो देखिए। हमारा ब्याह ना इसके चाचा ने अपनी आंखों के सामने करवाया था। सरपंच जी, कहने को ये आदमी मेरा चाचा जरूर है, पर ये ब्याह वाली बात ये छोटी है। सच कहे तो जो कुछ भी हुआ, इसे ब्याह नहीं कहा जा सकता। नमस्ते। नमस्ते। छोरी तो घड़ी फूटरी लाग रही है, हाथ पैर भी मजबूत है चिका। अगर लड़की पसंद है तो आज ही ब्याह करके ले जाओ। मारे को क्या देर करनी है, हमारे छोरे का घर बस जावे। अब इससे ज्यादा मारे को और क्या चाहिए। ले तैयार कर ला छोरी। नहीं, जा जल्दी से तैयार करके ला, जा जल्दी जा। अब भी तैयार करके लेवा रही हूँ। चल छोरी। मुझे शादी नहीं करनी।
कर ले, मुझे शादी नहीं कर ले। अरे छोरी रिश्ता बहुत अच्छा है, शादी हो जाने दे। चाचा नहीं कर मदद कर ले छोरी, हम तेरे घर पे ही बोली ना है। चाची नहीं। डाल दे डाल दे डाल दे सिंदूर। अब आप लोग ही बताइए, क्या इसे ब्याह माना जाएगा? देखो सरपंच साहब, जब से मैं यहाँ संभालियो तब से यही देखते सुन के आई हूँ कि जे कोई मर्द एक बार एक लुगाई के मांग में सिंदूर भर देवे तो वह औरत वो मर्द की ब्याह केड़ावे। अब रही बात या जोर जबरदस्ती और पंडित पुजारी की, तो ये बात आप या छोरी के चाचा चाची से पूछ लो, जो ये के माँ बाप जहाँ एक गेल खड़ा है। अपने चाचा चाची की गरीबी का यू सबके सामने मजाक उड़ा रही है ना तुम, और बड़ा मजा आ रहा है तुझे। अरे पंडित और पुजारी के हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए भगवान को साक्षी मान के मैंने तेरी शादी करवा दी। और तू भाई सुबोध, इसके पास तो फोटो के रूप में शादी का सबूत है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तेरी शादी जबरदस्ती से हो गई? अगर सबूत की बात है तो सबूत मेरे पास भी है। इसकी शादी मेरे साथ हुई है, वो भी इसकी मर्जी से, पूरे रीति रिवाज के साथ। ये रहा उसका सबूत। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। प्रक्षा में दुना वर वधु एक दूसरे को माला पहनाइए। ये ब्याह तूने कब किया भाई? जी 1 महीना पहले। और मदन तूने कब किया? ये कोई 6 महीने पहले। अरे जब इसकी शादी पहले से हो रखी थी, तूने ये ब्याह कैसे कर लिया? इसे मानेगा कौन? सरपंच, पहली बात तो ये कि इस मदन ने मेरे चाचा चाची के साथ मिलकर जबरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर भरा। इसे शादी नहीं मानी जाती। चलो, अगर हम इसे शादी मान भी लेते तो इसने खुद मुझे छोड़ा है। मैं जिंदा हूँ, मर चुकी हूँ, कहाँ हूँ इसके बारे में इसने जानने की कोशिश भी ना की। चल चल, तेरी अम्मा की बात नहीं मानेगी ना? साथ रहना तुझे, चल। लात मार के बात काट दो उसने। गली का हवारा कुत्ता और पराया मर्द नोच के खाओगे ना, तब बेरो पड़ोगे उसने कि सास की चीजें हुए। बाहर काट। कहती थी ना तेरे साथ जबरदस्ती करता हूं मैं। तेरे साथ ब्याह करने के 50,000 रुपए दिए थे तेरे चाचा को। जा, छोड़ता हूं उसको और खत्म करता हूं इस रिश्ते को। चल निकल यहाँ से, चल। आज के बाद इस घर में मत आना, पर अगर कभी आने की सोची भी ना तो मेरी अम्मा के पैरों में गिर के पहले सोबत नाक रगड़ना होगा तुझे, फिर आना यहाँ पे। चल। अब आप लोग ही बताइए, अगर मांग में सिंदूर भरने से शादी हो जाती है तो उसे मिटाने से वो शादी खत्म भी हो जाती है ना? हाँ? भाई इस बात का तेरे पास कोई सबूत गवाह है कि तू सच बोल रही है? सबूत? हाँ सरपंच, ऋषि, इसने सब कुछ देखा। ऋषि ऋषि बताओ ना। सही बोल रहे हैं। अरे ये तो बावड़ा है, इसकी बात में कौन यकीन करेगा? अरे भाई बिना गवाह और सबूत के तो कचहरी में बात ना हो गए। तो भाई फैसला सुन लो, पंचायत के पास इस बात का सबूत है कि इस औरत की 2 शादी हुई हैं, जो झुटलाया नहीं जा सकता, और इस पर दोनों पतियों का हक बनता है। इस पंचायत का फैसला है कि 15 दिन ये मदन के साथ रहेगी और 15 दिन सुबोध के साथ, और जिसके साथ भी रहेगी अपना पूरा पति धर्म निभाएगी, और पति भी इस पर अपना पूरा हक रखेंगे। सरपंच जी, ये गलत है। मैं इस फैसले को नहीं मानती। 15 दिन यहाँ बांध लो, 15 दिन वहाँ बांध लो,
मैं कोई जानवर हूँ क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानती इसे। मैं भी इस फैसले को नहीं मानता, ये फैसला गलत है। तो हमारा आखिरी फैसला सुन ले, जो इस फैसले को नहीं मानेगा उसका हुक्का पानी बंद। बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। आगे से कोई औरत अपने पति को छोड़ के भागने की कोशिश ना करे। सरपंच साहब, पहले ब्याह मेरा हुआ इसके साथ, पहला हक तो मेरे बनता है इसको लेके जाने का। चल। नहीं। अरे चल मेरे साथ, चल छोरी, चल सुषमा, चल चल मेरे साथ, चल चल सुषमा, चल 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 सुषमा, चल हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश का संविधान। सभ्य समाज ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चल, ये आगे तरह कर, चल। देख छोरा, असली मर्द वही होवे जे की लुगाई बाकी लात खाया पाछे भी मर्द के आगे सर झुका के खड़ी रहे। पिछली बार जरूर थारी मर्दानगी में कोई कमी रह गई थी, तभी तो यह छोरी कोई दूसरा मर्द के साथ भाग गई। अब की बार जो यह हाथ आई है ना, तो इस पर रहम मत न करिए। अरे मत चिंता मत करियो, मत मारो। बाप के खिलाफ जाओगे तो अपने बाप के खिलाफ जाओगे। घणो सच बोलवा को भी सवार हो रही हो, गोबर बुद्धि थारे पे। घणो सच बोलोगे तो बाप के खिलाफ जाओगे। माफ कर दो मुझे। बाप के खिलाफ जाओगे। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो। माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैंने माफ कर दो ना। मत मारो। माफ कर दो ना। मुट्ठी बंद कर। पंचायत में सवार हो रही हो थारे पे, मैं बाप से गद्दारी करूंगा। सच बोलोगे तू? नहीं नहीं। दूसरी शादी करेगी? हाँ? अरे ऐसा हाल करूंगा तेरा, अपने यार को भूल जाएगी तो। क्या हुआ? नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रही है? कुछ नया न करने जा रहा हूं, वही जो हमेशा करता आया हूं तेरे साथ। ऐसे मानेगी तो ठीक है, ये तो जबरदस्ती करूंगा तेरे साथ। और तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जबरदस्ती करने में मैं जल्लाद हूं। छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? 15 दिन के लिए तो मेरी लुगाई है तू।
जो मेरे मन में आएगा ना वही करूंगा मैं फैसला नहीं मानता मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पागल हो गया क्या? तू पुलिस के पास जाएगा तो हमारे घर का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ना कोई हमारे घर आएगा ना हम किसी के यहाँ जा पाएंगे। 1 लाख रुपया देकर भी कोई दुकानदार हमें 1 किलो अनाज भी नहीं देगा। अगर ऐसा है माँ तो हम ये गांव छोड़ देंगे। गांव छोड़कर तो चले जावे, लेकिन हमारा घर बेचने निकलेंगे तो खरीदेगा कौन? और सबसे बड़ी बात, अपनी बहन के बारे में सोचा तूने? जो शहर पढ़ने के लिए गई है, कौन करेगा उससे शादी? जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेंगी वो। चल बेटा, घर चलते। अरे आज तो मजा आ गया। चल अब कर घर के काम। चल ए छोरी, चलो। कब तक पलंग तोड़ेगी? बहुत काम करना है। 15 दिन नहीं भी तो आराम करवा दे। चलो जल्दी, और डब्बा बनाना है। अम्मा सो मेरा क्या कर रही है? सो जा लाडे सर, सो जा। छोरू, अभी तक बर्तन ही घिस रही है, और खाना कब बनाएगी? जल्दी कर। जल्दी कर छोरी, अभी आगे डब्बा पहुंचाने भी जाना धारे को। बहुत धीरे धीरे हाथ चलता है धारा। जल्दी कर। ऋषि, क्या हुआ? क्यों रो रहा तू? दर्द हो रहा है? दादी ने मारा। छोरी, जल्दी कर। हाँ आई। मैंने ये डिब्बे रख कर आती हूँ, फिर तुझे मलहम लगाती हूँ। हाँ का तो बढ़िया है, 2 आदमी का मजा ले रही है। एक तरफ तो छोरा जवान है, दूसरी तरफ तो मंजा हुआ पुराना खिलाड़ी है। ए छोरी, रसीद तो लेती जा। ए चल चल, गाड़ी चला। ए चल चल। पंचायत ने भी सही किया। क्या बड़े आराम से सो रही है? हाँ? रात को बड़ा मजा लगता है ना? अब बोल ना, मैं तगड़ा बना कि वो, मुझे पता है।
अरे सबसे बड़ा पहलवान तो मैं ही हूँ। पहलवान तो वो होता है जो औरत को सहारा देता है, वो नहीं जो रात के अंधेरे में औरत को बेसहारा करके छोड़ देता और पीछे पलट कर भी नहीं देखता कि वो जिंदा है। बेटा, ये तूने ठीक नहीं किया। माँ, गलती के लिए माफी चाहता हूँ, पर अब जो भी है यही मेरी बीवी है। अंदर आ जाओ। सुबह बहू ने चाय तो अच्छी बनाई है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लुगाई को अपने घर में रखने की? हाँ, ढंग से बात कर, वो तेरी नहीं मेरी लुगाई है। अरे वो मेरी लुगाई है, रास्ते से हट जा। तू खून बहेगा बोल रहा हूँ तेनू। तो बहने दे आज। छोड़ मेरे भाई को। रखेगा तू? अरे गांव का तेरे देखूंगा, गांव का क्या करेगा तू? अरे मदन छोड़, वो भाग ली छोरी। अरे पकड़ो उसको। भाग। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तरफ सुषमा है और दूसरी तरफ पूरा परिवार। किसी भी औरत के साथ अपनी ताकत के दम पर जोर जबरदस्ती से संबंध बनाना ये कोई मर्दानगी की निशानी नहीं है। ग्राम पंचायत के फैसले की आड़ में मदन सुषमा के साथ यही कर रहा था और बेचारी सुषमा एक एक दिन घुट घुट कर निकाल रही थी। सच्चा मर्द वही होता है जो अपने पत्नी और बच्चों की हिफाजत और रक्षा कर सके। मदन ने सुषमा को आधी रात को अपने घर से बाहर निकाल दिया बिना ये सोचे समझे कि सुषमा का अंजाम क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी, वो क्या करेगी। वो तो भला हो सुबोध का। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। सुषमा को सुबोध का सहारा मिल गया। वो पास ही के गांव में रहता था, वो उसे पहले से जानती थी। सुबोध ने सुषमा की आप बीती सुनी और उसे एक नई जिंदगी देने की कोशिश की। मदन की वापसी ने उनकी जिंदगी में भूचाल लाकर रख दिया था। ना चाहते हुए भी वो ग्राम पंचायत का ये अजीबो गरीब फैसला मानने के लिए तैयार थे। जहां सुषमा 15 दिन के लिए किसी और की बीवी बनने के लिए बाध्य थी, वहीं सुबोध ना चाहते हुए भी ये अजीबो गरीब फैसला मानने के लिए विवश था। लेकिन कब तक? छोरा, खाल तारी बींदनी का अपना घर में 15 दिन पूरा हो रहा है। अरे पता है अम्मा क्या होगा? तने कहीं लगे को दूसरो बीन उन्हें ले आओ। अरे अम्मा, मुझे उसको यहाँ पे लाके अपनी जिद पूरी करनी थी, सो मैंने कर ली बस। पर 15 दिन के लिए फिर वापस चली जाओगी वहाँ? अरे अम्मा एक बात सोच, अगर वो 15 दिन भी यहाँ रहती तो तेरा 15 दिन का नौकर का खर्चा ना बचेगा। और वैसे भी आखिर में तो मैं उसको वहीं भेजने वाला हूँ जहाँ ऋषि की अम्मा को भेजा था। और तब तक ऐश करने देना अम्मा। मेरा लाडी सर।
मुझे भूल जा सुबह। अब मैं यही रहूं। 15 दिन ही सही, मैं तुझे इस नरक में नहीं रहने दूंगा। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। चल। मैं कोई खिलौना हूँ क्या सुबह? 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ। उससे अच्छा तो ये है कि मैं इसी नरक में रहूं। पर मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। हाँ, जाके उस स्वर्ग की सैर कर, फिर तुझे मैं वहां से खींच के यहाँ लाऊंगा और भी मजा आएगा मुझे। हाँ, क्योंकि पंच और पंचायत का सम्मान करता हूं मैं। जैसे उन्होंने बोला था कि 15 दिन ये छोरी तेरे घर रहेगी और 15 दिन मेरे घर। अरे भाई, मैंने तो 15 दिन इसके साथ आयाशी कर ली, अब बारी तेरी है। जा ले जा। 10 मिनट मीननी को बेल ले रहा है। दिन लेने नहीं आऊंगा तुझे लाके गले वाली के साथ गाड़ दूंगा मैं। सुबोध, ये कहाँ लेकर आए हो? माँ ने घर आने से मना किया है, इसलिए नया घर लिया मैंने। आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और तुम घबराओ मत, मैंने एक एनजीओ वाली मैडम का भी पता लगाया है। सपना नाम है उनका। उनसे मिलकर मैं तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकाल दूंगा। अरे सुषमा, दरवाजा देख आ गया तेरा ढोलना। चल बाहर निकल। 15 दिन हो गए, आजा। हो गए 15 दिन, अब मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। चल। ये नहीं जाएगी। अरे देख क्या रही है, कैसे नहीं जाएगी? चल छोड़, तेरे 15 दिन हो गए। अरे छोड़ दे इसने। अरे चल 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 सुषमा, चल निकल। ये भी लग गए। 15 दिन स्वर्ग की सैर करके आई है तू। क्या कह गया उसने? अरे बता तो जरा। अरे तेरे हाथ पर शरीर पे कोई निशान ही ना है, कुछ ना किया उसने। बदन की ना बची उसमें। अरे से नामर्द इंसान कैसे पसंद आ गया तुझे? ले 15 दिन की दुल्हन फिर से बन जा। तुझे मैं दिखाता हूँ
मर्दानगी क्यों हो गए? खड़ी हो जा। आ जा। क्या हुआ ऋषि? कौन है? मेरी माँ। तुम्हारी माँ? कहाँ है वो? गला काट दिया। क्या? गला काट किसने? दादी और बाबा ने। तुम्हें भी यहाँ से जल्दी भाग जाओ। जल्दी। अरे अम्मा के धरती की तरह घूम रही, क्या हो गया? मन्या थारो छोरो गोबर बुद्धि तो पहले ही हो, अभी तो गद्दार भी हो गयो। उसने उसने सुषमा को जाकर सब कुछ बता दियो कि थारी लुगाई को क्या कर मारो। हराम जादो छोकरो, मन बुद्धि होके भी ऐसा कर रहा था, बुद्धि होती तो क्या करता? वही तो कम अकल को तो पहले ही हो। थारी बिंदनी ने उसको कुछ ना कुछ खिला के अपने बस में कर लियो, पूरा को पूरो। अम्मा एक काम करते हैं, इस हरामजादे को मार ही देते हैं। मन्या बोल हो गए छोरो है थारो। अरे छोरा तो है, मारो, पर है तो मंदबुद्धि ना, लंगड़े घोड़े की तरह है, किसी काम का नहीं है वो। और एक दिन हमें ही काटेगा सुषमा के साथ मिलके, और इसके पहले कि हमें काटे ना, उन दोनों को राजी खुशी जमीन में गाड़ देते हैं। बात तो सही कह रहे हो बेटा। क्या पता काल ने जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दे तो जेल में सड़ने पड़ेगा फालतू। ना अम्मा, जेल में तो ना सड़ना पड़ेगा। एक आइडिया है हमारे पास, उस छोरे को मारूंगा मैं, और उसका इल्जाम जाएगा उस छोरे सुबोध पर, क्योंकि छोरा हमारा मरा है ना, तो पुलिस शक भी उसी पे करेगी, हम पे ना। क्यों अम्मा? वाह छोरा, क्या जोर की बात बोली था तो। हाय मारा लाडो सर। ऋषि, अरे ऋषि बेटा, अरे ऋषि बेटा इधर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस होने वाला है अभी ना, तू मरने वाला बेटा। ये देख कैसे मुझे मार रहे। अरे बच्चे का छोड़ो कैसे? मुझे। तू मुंह खोलेगा ना अभी। बनने जाने दो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? अरे मरेगा तो तू। छोड़ो मुझे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे कुछ ना करना, छोड़ मेरा। छोड़ो। छोड़ो मुझे। अरे अम्मा उसने पकड़। हाँ सुषमा, सुबोध वो मदन भोजन ऋषि को मारने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग घबराओ मत, मैंने एनजीओ वाली मैडम से बात कर ली है। मुझे बस ये बताओ तुम लोग हो कहाँ? हम ना वो घर के पीछे जो दुकान है ना, वहाँ। ठीक है वही रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके
से ना चुपके से चले जाओ, हाँ? तुम्हें चिंता मत करो, जाओ। कट्टे भाग रहा है? डरो मत, मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम लोगों को तो गांव वाले मारेंगे, वो भी जान से, पत्थर पे पत्थर। चल तो। देखा, इस जैसी छोरियां ना, इन्हीं की वजह से हमारी दो बेटियां गलत रास्ते पे निकलती है। और ये छोरा मेरी लुगाई ने भगा के ले जा रहा था। सरपंच, ये करना इसका करना क्या है? जान से मार देते हैं। आओ मारो इसको, मारो। क्या बेटा? बाबा माँ को, बाबा माँ को। क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुल के बोलो बेटा। मेरे बाबा माँ को हाँ? मार देगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारी माँ को मार देगा? चलो 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 बेटा बेटा चलो बेटा। ये सब क्या हो रहा है? अब ये कौन है? मेरा नाम सपना है और मैं स्त्री रक्षा मंच से। तुम लोग जो इसके साथ कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। मैडम, हम जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। मदन, जाओ ना, गोली मार दो। पता नहीं, पकड़ लो को। औरत कोई जानवर नहीं होती, उसे इस बात का पूरा हक होता है कि वो किसके साथ रहना चाहती है और किसके साथ नहीं। उन लोगों को मौत की सजा सुना था। अब ये सरपंचगिरी जेल और कोर्ट के सामने दिखाना, वही तुझे पता चलेगा असली सरपंच देश का कानून होता है, नहीं के कोई और। ले चलो इन्हें, चलो चल। आओ घर चले। तुम्हारे साथ साथ ऋषि की जिम्मेदारी भी मेरी है। नहीं सुबह, मैं यही आना चाहती हूँ। क्यों? उस पर भरोसा नहीं? तुम पर भरोसा तो है,
और ये दुनिया, इनकी नजरें मुझे जीने नहीं देंगी। मुझे उसे बदलना। मैडम जी, मैं अपना पूरा समय आपके साथ बिताना चाहती हूँ, ताकि फिर किसी सुषमा और किसी ऋषि की माँ के साथ ये सब ना हो जो मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत खुशी होगी। रुको। ऋषि की सूझबूझ ने सुषमा को आखिरकार इंसाफ दिला ही दिया। आवाज